अंश एक सीधा साधा शिष्य था। तांत्रिक बटुकनाथ के आश्रम में रहते हुए भी वह तंत्र मंत्र के प्रयोगों में न लगकर गुरु की सेवा और आश्रम की देखभाल में लगा रहता था। परंतु कहा जाता है कि हो ही वहीं जो लिखे लिलारा, यानी कि जो भाग्य में लिखा होता है वह घटित हो ही जाता है। चित्रांश की भेंट गुरु का ही एक काम करते हुए दुर्लभ शक्तियों की मालकिन एक दिव्य योगिनी से हो जाती है, जो कि काम वासना और मादकता से भरी हुई अपनी मोहिनी अदा से चित्रांश को अपने वश में कर लेती है। अद्भुत और अपूर्व सौंदर्य की मालकिन उस योगिनी को देखते ही चित्रांश अपने तनमन को भुलाकर उसके प्रेम में पड़ जाता है और एक रोचक साधना से उसे पत्नी रूप में पा भी लेता है। लेकिन कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक दिन बटुकनाथ स्नान करती हुई अपने शिष्य की पत्नी उस अलौकिक सौंदर्य वाली योगिनी को देख लेते हैं। फिर तो उनके मन में अपने पुत्र वधू समान उस योगिनी के प्रति काम वासना का भाव जागृत हो जाता है और वे उससे संभोग करना चाहते हैं। आखिरकार बटुकनाथ के तंत्र प्रयोगों से योगिनी विवश हो जाती है और कामुक वेश धारण करके पहुंच जाती है तांत्रिक की कुटिया में। फिर उस योगिनी के साथ क्या होता है, सीधे साधे चित्रांश को योगिनी कैसे मिलती है और तांत्रिक की काम वासना का अंजाम क्या होता है, यह आपको इस कहानी में विस्तार पूर्वक जानने को मिलेगा। धर्म रहस्य की कथा से प्रेरित इस कहानी को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब आइए आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। असम के जंगली इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से सटे हुए जंगल में तांत्रिक बटुकनाथ की एक कुटिया थी। बटुकनाथ पहुंचे हुए तांत्रिक थे और बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। बटुकनाथ से अनेक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक उस आश्रम में आते थे। बटुकनाथ के आश्रम में शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। बटुकनाथ एक तांत्रिक होने के साथ साथ एक गुरु भी थे और इसीलिए उनका प्रभाव गांव पर भी था। गांव वाले उन्हें एक अच्छा व्यक्ति समझते थे और उनसे हर बात में परामर्श लिया करते थे। बटुकनाथ भी गांव वालों की यथासंभव सहायता करते। उसी गांव में चित्रांश नाम का एक नवयुवक रहा करता था। वह बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला था और साथ ही मेहनती इतना कि उसका सारा शरीर उसी मेहनत से सुगठित हो गया था। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन सुगठित शरीर और भोली भाली काया ने उसके चेहरे को एक अपूर्व सौंदर्य प्रदान कर दिया था। चित्रांश बटुकनाथ की कुटिया में भी जाता और वहां पर आश्रम की देखभाल करता। बटुकनाथ उसे अपने शिष्य की तरह ही मानते थे, लेकिन चित्रांश को तंत्र मंत्र में कोई रुचि नहीं थी। वह तो केवल गुरु की सेवा करता और कुटिया की देखभाल करता। वहां पर रह रहे तांत्रिकों की साधना में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए चित्रांश सदा ही सावधान रहा करता था। एक दिन तांत्रिक बटुक भैरव ने उसे बुलाया और कहा कि चित्रांश, तुम बड़े ही सीधे साधे हो, बड़े ही भोले भाले हो। मेरा एक काम है जो केवल तुम ही कर सकते हो। बोलो, क्या तुम मेरा काम करोगे? चित्रांश अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। वह गुरु के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। उसने कहा, गुरुदेव, आप हमारे गांव के लिए इतना करते हैं, फिर भला मैं आपके किसी भी काम को मना कैसे कर सकता हूं? मैं आपके कहे गए हर काम को पूरा करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि आप इतने पहुंचे हुए तांत्रिक हैं और मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूं, आखिर आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? इस पर बटुकनाथ ने एक रहस्यमय बात बताई चित्रांश को। बटुकनाथ ने कहा, किसी जंगल में थोड़ी दूर जाने पर एक योगिनी शक्ति का तालाब है, जहां पर पूर्णिमा की रात में बहुत सारी योगिनियां अदृश्य रूप से निवास करती हैं। उस तालाब से यदि पूर्णिमा की रात को कोई जल ले आए और उस जल का स्पर्श किसी योगिनी से हो जाए तो वह जल बड़ा ही शक्तिशाली होगा और उस जल से यदि तांत्रिक प्रयोग किया जाए तो प्रयोग करने वाले को बड़ी ही अनूठी शक्तियां मिल सकती हैं। परंतु एक दिक्कत है, जब भी कोई तंत्र सीखने वाला व्यक्ति, तंत्र का साधक उस तालाब के किनारे जाता है तो योगिनियों को पता चल जाता है और वे गायब हो जाती हैं। फिर उस योगिनी तालाब का जल एक सीधा साधा जल बन जाता है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं रहती है। तुम तंत्र विद्या से बहुत दूर हो और यदि तुम पूर्णिमा की रात को वहां पर जाओगे और वहां से जल ले आओगे तो अवश्य ही उस जल का स्पर्श योगिनी करेगी और मेरी तांत्रिक शक्तियां बढ़ जाएंगी। चित्रांश को तंत्र मंत्र, योगिनी, यक्षिणी इन सब की कोई विशेष जानकारी तो थी नहीं। उसने सोचा
कि रात के समय में केवल वहां पर जाना है और जल लेकर आना है। गुरुजी कह रहे हैं तो इसमें कोई खतरा की बात तो होगी नहीं। उसने अपनी स्वीकृति दे दी और गुरुदेव ने उसे पूर्णिमा के दिन आने को कहा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और तय समय पर पूर्णिमा भी आ गई। चित्रांश गुरु के कहे अनुसार उनकी कुटिया पर आ पहुंचता है। उस समय तांत्रिक बटुकनाथ भी तैयार थे। उन्होंने चित्रांश को एक अभिमंत्रित किया हुआ घड़ा दिया और कहा कि तुम इसे लेकर आज पूर्णिमा की मध्य रात्रि को उस योगिनी तालाब के पास जाओगे और वहां से जल लेकर के इसी घड़े में मेरे पास आ जाओगे। परंतु ध्यान रहे कि तुम रास्ते में कहीं भी किसी भी प्रकार की भुलावा या किसी भी तरह के छलावे में मत पड़ना। और इसके साथ बटुकनाथ ने एक मंत्र भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह गुरु मंत्र है, जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम इस मंत्र का जाप करना। चित्रांश उस मंत्र को याद करके और गुरु से वह घड़ा लेकर के पूर्णिमा की रात में उस तालाब की तरफ चल देता है। जैसे ही मध्यरात्रि का समय आता है और चित्रांश उस तालाब के किनारे पहुंचने वाला होता है तो अचानक उसे लगता है कि उसके पीछे पायलों की आवाज आ रही है और कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आ रहा है। चित्रांश को भय लगने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर भी उसे अपने गुरु पर भरोसा था। धीरे धीरे वह आवाज चलती हुई इतनी करीब आ गई कि चित्रांश को अपनी पीठ पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। चित्रांश के दिमाग ने काम किया। उसने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को मन ही मन दोहराना प्रारंभ कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को मन ही मन दोहराने से वह आवाज, वह सांसों का स्पर्श पता नहीं कहाँ चला गया। चारों तरफ शांति पसर गई और चित्रांश फिर से तालाब की तरफ चल दिया। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि तालाब बड़ी शांत है। चारों तरफ मनोरम वातावरण पसरा हुआ है, लेकिन वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चित्रांश को लगा कि यह तो बड़ा ही आसान काम था, फिर पता नहीं गुरुजी इतना डर क्यों रहे थे। उसने घड़े को जल में डुबाया और फिर जैसे ही वह घड़े को जल से निकालने वाला होता है, उसे लगता है कि किसी ने घड़े को नीचे से पकड़ लिया है। चित्रांश थोड़ा और जोर लगाता है, लेकिन घड़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। धीरे धीरे चित्रांश की रीढ़ की हड्डी में डर बैठने लगा। उसने एक बार फिर से गुरु मंत्र को उच्चारित करना चाहा, लेकिन तभी उसने देखा कि जल से उस घड़े को पकड़ी हुई एक बड़ी ही सुंदर स्त्री निकल रही है। स्त्री का सौंदर्य ऐसा था कि चित्रांश ने न तो कभी ऐसा सौंदर्य देखा था और न ही कभी ऐसे सौंदर्य की कल्पना ही की थी। वह सुंदरी जल से इस प्रकार निकल रही थी जैसे मानो नीचे से कोई दिव्य शक्ति उसे ऊपर की तरफ ला रही हो। उससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उस सुंदरी का शरीर कहीं भी जल से भीगा हुआ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूखे स्थान से निकल रही हो, अर्थात यदि कोई पानी में से बाहर निकलेगा तो उसके कपड़े में जल लगा रहेगा, उसके शरीर पर जल की बूंदें होंगी और उसके शरीर से, उसके बालों से जल का रस टपकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह परम सुंदरी ऐसे निकली जैसे मानो सूखे में से बाहर आई हो। चित्रांश उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया और अचानक से धीरे धीरे उसके मन में काम वासना की भावें जागृत होने लगी। वह अपने अंदर उस स्त्री के प्रति एक कामुक आकर्षण महसूस करने लगा। स्त्री भी पूरी कामुकता के साथ उसे देख रही थी और उसके शरीर के जो वस्त्र थे वह भी उत्तेजक ही थे। वह किसी के मन में भी उत्तेजना भर सकने में समर्थ थे। चित्रांश धीरे धीरे अपने आकर्षण में बंधा हुआ उस युवती को देखता हुआ उसको स्पर्श कर लेता है और यहीं पर युवती खिलखिला पड़ती है। चारों तरफ जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। पूर्णिमा के धवल प्रकाश में पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो प्रकाश से नहाए हुए खड़े हों। वहां की शांति में उस युवती की खिलखिलाहट खनकती चली गई। चित्रांश अपने स्वप्न लोक से बाहर आया। युवती ने बड़े ही प्रेम से उसके हाथ को पकड़ा और कहा कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या करने आए हो? मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। तुमने एक बार मंत्र का जाप किया तो मुझे लगा कि तुम तांत्रिक हो, लेकिन फिर मैं समझ गई कि वह गुरु मंत्र था। आखिर तुम बिना तंत्र मंत्र जाने हुए इस खतरनाक जगह पर रात में क्या कर रहे हो? चित्रांश ने कहा कि मैं नहीं जानता कि यह जगह खतरनाक है या क्या है, और मैं वास्तव में तंत्र मंत्र नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है और मैं उसी की पूर्ति के लिए यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने इस सरोवर से जल मंगाया था, आप मुझे जल लेकर जाने दें। चित्रांश यह भी बताता है
कि मैंने आपको जब से देखा है मुझे आपके प्रति आकर्षण का भाव महसूस हो रहा है। मेरे मन में काम वासना की हिलोरें जग रही हैं, जबकि साधारणतः ऐसा नहीं होता है। मैं किसी भी स्त्री को देखता हूं तो उसके प्रति काम वासना का भाव मेरे मन में नहीं आता, पर आपके इस दिव्य रूप को देखते हुए भी पता नहीं क्यों मैं आपके प्रति भक्ति से नहीं बल्कि काम भाव से आकर्षित हो रहा हूं। तब उस योगिनी ने चित्रांश को वहीं पर बैठाकर अपनी कहानी सुनाई। योगिनी ने कहा कि तुम एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति हो। मैं तुम्हारे ऊपर मुग्ध हो गई हूं। ऐसा हृदय इस धरती पर देखने में नहीं आता। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूं। और उसके बाद उस योगिनी ने मधुमती योगिनी की वे कहानियां बताईं जो पौराणिक किताबों में दर्ज हैं, जो तांत्रिक रहस्यों में बताई गई हैं। योगिनी ने बताया कि जब महिषासुर के वध के लिए मां देवी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनको थकान ना हो जाए, उन्हें किसी भी तरह की थकान का अनुभव ना हो, इसके लिए कुबेर ने उन्हें एक मधु दिया। मधु यानी कि शहद। वह मधु ऐसा था कि उसे पीने के बाद शरीर में शक्ति तो आती ही थी, एक ऐसी मादकता छा जाती थी जिससे थकान का अनुभव नहीं होता था, नींद नहीं लगती थी और उस मादकता में कोई भी कितना भी कार्य कर सकता था। जब देवी उस मधु को ग्रहण कर रही थी तो उनके मुंह से मधु की कुछ बूंदें छिटककर धरती पर गिरी। उस धरती पर जहां कुछ बूंदें गिरी वहां से योगिनियां प्रकट हुईं। वे योगिनियां बड़ी ही शक्तिशाली थीं और एक तो मधु का प्रभाव, दूसरा वह मां के मुख से बाहर निकली थीं, मां के मुख को छूकर आई थीं, इसलिए उसमें मां की शक्ति विद्यमान थी। वे योगिनियां बड़ी शक्तिशाली हो गईं। लेकिन उसी समय एक राक्षस भी उस गिरते हुए मधु की कुछ बूंदें अपने मुंह में ले लेता है और राक्षस के अंदर भी वे शक्तियां चली जाती हैं जो उस मधु में मां के मुंह से गिरने के कारण बन गई थीं। राक्षस एक तो अपने शक्ति से शक्तिशाली था, ऊपर से उसने मधु का पान भी कर लिया, और वो भी ऐसा मधु जो मां के मुख से प्रसाद के रूप में टपका हुआ था। वह राक्षस योगिनियों से अधिक शक्तिशाली हो गया और योगिनियों को सताने लगा। राक्षस अपने मन में योगिनियों के प्रति काम भावना से भर गया था और वह उन्हें पकड़कर आलिंगन में बांधने लगा। उसी समय मां की आज्ञा से 10 महाविद्याओं में से मां की एक महाविद्या ने उस राक्षस को खा लिया। अपनी सेविका योगिनियों को बचाने के लिए जब उन महाविद्या ने उस राक्षस का भक्षण किया तो वह राक्षस मां के पेट में ही पिघलने लगा और फिर कुछ समय के बाद मां के शरीर से स्वेद की बूंदें निकलीं और उन बूंदों से जो योगिनियां प्रकट हुईं वे मधुमती योगिनियां कही गई, क्योंकि मधु के प्रभाव से उनका जन्म हुआ था। और चूंकि राक्षस के अंश भी उनमें थे और राक्षस अपने अंतिम समय में काम भावना से ग्रसित था, इसीलिए उन योगिनियों के अंदर काम भावना का विकार आ गया। वे योगिनियां जहां भी प्रकट होती वहां पर काम भावना का वास स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई तो तुम्हारे मन में काम भावना के विकार आ गए, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप पर काबू किया और तुम इतने भोले भाले हृदय के हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। चित्रांश भी उस योगिनी के प्रेम में पागल हो रहा था। उसने कहा कि मैं भी आपको पत्नी रूप में पाना चाहता हूं। योगिनी ने कहा कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में मिल सकती हूं, लेकिन हम दैवीय शक्तियों से बंधे हुए हैं, हम इसी तरह किसी के साथ नहीं रह सकते। मुझे पाने के लिए तुम्हें साधना करनी होगी। चित्रांश पूछता है कि कैसी साधना? तो योगिनी कहती है कि तुम्हारे गुरु एक पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे मेरी साधना के बारे में प्रश्न करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर वह योगिनी उस जल को स्पर्श करके उसी तालाब में विलीन हो गई और चित्रांश प्रेम में पागल हुआ मदहोश सा जल लिए अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गया। जैसे ही बटुकनाथ ने उस जल को देखा और उस जल को स्पर्श किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि अरे, इसे तो बड़ी ही शक्तिशाली योगिनी ने छुआ है, फिर भी उसने तुम्हें कुछ नहीं किया, तुम बड़ी ही आसानी से आ गए। क्या यह इतना आसान था? तब चित्रांश ने योगिनी द्वारा अपनी मुलाकात की सारी बातें बता दी और कहा कि गुरुदेव, यदि मैं उससे नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसने कहा है कि आप मुझे उसकी साधना की विधि बतला देंगे। आप मुझे योगिनी साधना की विधि बताइए। तांत्रिक बटुकनाथ चित्रांश के मनोदशा को समझ गए। वे जान गए कि यह योगिनी को देखकर उसके प्रेम में पागल हो चुका है। उन्होंने चित्रांश को समझाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने बताया कि यह बहुत कठिन साधना है और योगिनी को पत्नी रूप में पाना तो और कठिन है। फिर यदि इस साधना में कोई भूल चूक हो गई
तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन चित्रांश को अब इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। उसके जीवन का अब केवल एक ही उद्देश्य था, योगिनी को पत्नी रूप में प्राप्त करना। चित्रांश अपने गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे एक ही हठ करने लगा कि मुझे साधना की विधि बताइए। अंततः बटुकनाथ ने सोचा कि आखिर इसे नहीं भी बताऊंगा तो यह पागल हो ही जाएगा, इसलिए उन्होंने चित्रांश को सारी विधि बताई और कहा कि इस साधना को करते हुए तुम्हें बहुत सारी अदृश्य शक्तियां इस साधना से हटाने का प्रयत्न करेंगी, पर तुम हटना नहीं, तुम किसी भी तरह से विचलित नहीं होना। चित्रांश भी अपने गुरु की बात को मान करके दृढ़ प्रतिज्ञा करके साधना पर बैठ जाता है। लेकिन उसने आज तक तंत्र साधना की ही नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि एक तंत्र साधना में कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। कुछ ही दिनों के साधना के उपरांत उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई उसके नाम को लेकर के उसे बार बार बुला रहा है और बड़ी ही सुंदर आवाज में उसे आंख खोलने को कह रहा है। चित्रांश से रहा नहीं गया, उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली उसने देखा वहां कोई नहीं था। वह बटुकनाथ के पास आया और इसके बारे में पूछा। बटुकनाथ ने कहा कि तुम्हारी साधना अच्छी चल रही थी, यदि साधना में कोई विघ्न आए तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी साधना ठीक गति में चल रही है, लेकिन तुमने साधना को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। चित्रांश इस बार अपने मन को और कड़ा करके एक नई साधना करने पर लग जाता है। इस साधना में कुछ दिन समय व्यतीत करने के बाद उसे फिर से आवाजें आती हैं, लेकिन उन आवाजों पर ध्यान दिए बिना चित्रांश अपनी साधना को करने में लगा रहता है। कुछ समय के बाद उसे एक सुंदरी स्त्री के दर्शन होते हैं, जो कि सपने में उसके पास आती है और उसके शरीर से लिपट जाती है। शरीर से लिपटते ही उसे महसूस होता है कि वास्तव में बाहरी दुनिया में भी उसके शरीर से कोई लिपटा हुआ है। उसे असीम सुख का अनुभव होने लगता है और इसी दौरान वीर्यपात हो जाता है। वीर्यपात होते ही अचानक से चित्रांश की आंख खुल जाती है और उसका मन विचलित हो जाता है। वह फिर से बटुकनाथ के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने तो इस बार बहुत कोशिश किया, पर यदि कोई मेरे शरीर से ही लिपट जाए तो मैं क्या करूं? बटुकनाथ ने कहा कि तुम्हारी साधना फिर भंग हो गई, और यदि तुम इस बार तीसरी बार साधना पर बैठते हो और साधना भंग होती है तो तुम्हारी जान जा सकती है। चित्रांश, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन चित्रांश भी अपनी हठ पर अडिग था। उसने कहा कि इस बार मैं अधिक प्रयत्न करूंगा, और इस बार एक उपाय भी वह करता है। वह कीलों का आसन बनाता है ताकि जब वह उस आसन पर बैठे तो उसे इतना दर्द हो कि वह बाहरी दुनिया में मन ही न लगा पाए, उसे उसके शरीर पर होने वाली अन्य चीजों की कोई परवाह न रहे। चित्रांश इस बार अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है और हठपूर्वक साधना संपन्न करता है। 3 महीने की कठोर साधना के बाद वह अंततः योगिनी को प्रसन्न कर लेता है और योगिनी भी उसके वश में हो जाती है। योगिनी अपने सुंदर रूप में चित्रांश के पास आकर के कहती है कि चित्रांश, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चित्रांश ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता, परंतु तुम विवाह के बाद मेरी पत्नी बनकर सशरीर मेरे साथ रहना, ऐसा नहीं कि तुम अदृश्य शक्ति के रूप में साथ रहना। इस पर योगिनी ने कहा कि सशरीर में तुम्हारे साथ रहूंगी तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मेरा जैसा रूप है, पृथ्वी पर ऐसा रूप मिलना असंभव है। लोग इतनी सुंदर पत्नी तुम्हारे पास देख करके तुम्हारे ऊपर संदेह करेंगे और तुम्हारे ऊपर प्राणों का संकट भी आ सकता है। चित्रांश ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहता हूं और अपने पास ही रखना चाहता हूं, इसका क्या उपाय है? तब उसी योगिनी ने कहा कि पहले तुम्हें अमीर बनना होगा ताकि कोई तुम पर उंगली ना उठाए। चित्रांश जब पूछता है कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो योगिनी उसे एक सेठ का पता बताती है और कहती है कि यह बड़ा ही धनिक सेठ है, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं है और इसके जानने वाले भी अगल बगल नहीं हैं। तुम इनके पास जाकर के सेवक की नौकरी पकड़ लो, मेरे प्रभाव से ये तुम्हें नौकरी दे भी देंगे। तुम इनका विश्वास जीतो और फिर समय आने पर मैं तुम्हें आगे की राह बताऊंगी। चित्रांश अपनी पत्नी और योगिनी की बात को मान करके वहां से एक नए नगर में सेठ के पास चला जाता है। सेठ योगिनी के प्रभाव में उसे नौकरी भी दे देता है और चित्रांश सेठ की बड़ी सेवा करता है। धीरे धीरे सेठ का विश्वास चित्रांश पर इतना जम जाता है कि सेठ अब बिना चित्रांश के कहीं नहीं जाता और सेठ के जितने भी जानने पहचानने वाले लोग थे वे भी चित्रांश को जानने पहचानने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ की मृत्यु होते ही लोग सोचने लगते हैं
कि आखिर सेठ की संपत्ति का वारिस कौन होगा, क्योंकि कोई उनकी संतान तो थी नहीं और न ही कोई जानने पहचानने वाले सगे संबंधी थे। उसी दौरान योगिनी एक दिव्य संत का वेश बनाकर वहां पर आती है और कहती है कि देवताओं ने संकेत किया है कि इस सारा धन का मालिक चित्रांश होगा। और लोग भी चित्रांश को जानने पहचानने लगे थे। उन्हें पता था कि सेठ जी चित्रांश पर बड़ा ही भरोसा करते हैं, इसीलिए सब लोगों ने उस दिव्य संत की वाणी का सम्मान करते हुए चित्रांश को ही सेठ का उत्तराधिकारी मान लिया। और इस प्रकार चित्रांश एक ही पल में एक गरीब गांव वाले से एक अमीर सेठ बन गया। उसके बाद चित्रांश की जो पत्नी योगिनी थी वह सशरीर उसके साथ रहने लगी। जो भी चित्रांश की पत्नी को देखता वह देखता ही रह जाता, और चूंकि उसे ऐसा वरदान भी प्राप्त था कि योगिनी को जो भी देखेगा उसके मन में काम भावना आ जाएगी, तो जो भी देखता वह उसके प्रति काम से भरा हुआ आकर्षण महसूस करने लगता। वे हमेशा पूछते कि चित्रांश, तुमने ऐसी पत्नी कहाँ से पाई है? पर चित्रांश इसका कुछ सीधा साधा उत्तर नहीं देता। वह मुस्कुरा देता और बातें बनाने लगता। इसी तरह दोनों के दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार तांत्रिक बटुकनाथ अपने उस शिष्य से मिलने के लिए उस नगर में आए। बटुकनाथ के आने पर चित्रांश ने उनकी बड़ी आवभगत की, उनकी सेवा सत्कार किया और उन्हें उचित आसन देकर के भोजन आदि का प्रबंध किया और उनसे बातें करने लगा। इसी दौरान बटुकनाथ किसी काम से घर के अंदर गए तो अचानक से नहाती हुई उस योगिनी पर उनकी नजर पड़ गई। योगिनी अपने मानविक शरीर में थी, लेकिन फिर भी बड़ा ही दिव्य लग रही थी। बटुकनाथ ने देखा कि पानी से भिगी हुई वह योगिनी बड़ी ही आकर्षक और कामोत्तेजक है। बटुकनाथ एक तांत्रिक थे, देखते ही समझ गए कि यह योगिनी है, और वे जानते भी थे कि चित्रांश ने साधना की है। लेकिन उस योगिनी के काम भाव से ग्रसित होकर बटुकनाथ उस योगिनी को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगते हैं और फिर वे अपने आश्रम में लौटते हैं। लेकिन उनका मन एक भी पल आश्रम में लगता नहीं है, और वे जानते थे कि यदि तंत्र बल प्रयोग करके वे योगिनी को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे तो योगिनी की शक्ति उनसे अधिक है, वह उन्हें उचित दंड दे सकती है। इसीलिए बटुकनाथ बड़ी चिंता में रहने लगे। आखिरकार एक उपाय उनकी समझ में आया। वे फिर से चित्रांश के पास आए और उन्होंने चित्रांश से कहा कि मैं एक ऐसी साधना करने जा रहा हूं जिसमें योगिनियों से मुझे जान का खतरा है। तुम कम से कम अपनी पत्नी से तो अभय का वचन लेकर आओ कि वह मुझे कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। यदि वह अभय का दान दे देती है तो बाकी योगिनियों से मैं किसी भी तरह से निपट लूंगा। भोला भाला चित्रांश अपने गुरु पर भरोसा करता था। वह गुरु की बातों में आ गया। उसने अपनी पत्नी बनी हुई योगिनी से कहा कि मेरे गुरुदेव तुमसे अभय चाहते हैं, तुम उन्हें अभय प्रदान करो। योगिनी ने चित्रांश को समझाने का प्रयास किया कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन चित्रांश बड़ा भोला था। उसने कहा कि गुरु ने मेरे लिए इतना किया है, हमारी तुम्हारी मुलाकात गुरु के कारण हुई है, तुम इतनी सी काम मेरा नहीं कर सकती हो। चित्रांश के प्रेम से बधी हुई योगिनी ने अंततः चित्रांश की बात मान ली और उसने बटुकनाथ को वचन दिया कि वह बटुकनाथ का कुछ भी बुरा नहीं करेगी। उसके बाद तो बटुकनाथ को मानवतंत्र प्रयोग करने की छूट मिल गई हो। वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि चित्रांश हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर योगिनी को पाना मेरे लिए आसान होगा। उन्होंने सबसे पहले तंत्र का प्रयोग चित्रांश पर ही कर दिया। चित्रांश अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय तंत्र की वह शक्ति उसके पास आई। योगिनी उसके आसपास ही थी। वह समझ गई कि यह कोई मंत्र शक्ति है। उसने तुरंत ही अपने प्रभाव से उस मंत्र शक्ति को रोक दिया और फिर उसे नष्ट कर दिया। चित्रांश को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह क्या था? तो योगिनी ने कहा कि लगता है कोई तांत्रिक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। मैं रात के समय में देखूंगी कि वह कौन तांत्रिक है। रात के समय में जब चित्रांश सो गया तो उस समय योगिनी ने उस शक्ति का पीछा किया और पीछा करते हुए वह बटुकनाथ की कुटिया में पहुंच गई। वहां पर देखा कि बटुकनाथ तंत्र का प्रयोग कर रहा है। योगिनी ने बटुकनाथ को धिक्कारते हुए कहा कि तुम कैसे गुरु हो? तुम अपने पुत्र तुल्य शिष्य को ही मारने पर लगे हुए हो, जो कि तुम्हें अपने पिता के समान मानता है। इस पर बटुकनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया हूं। यदि तुम चित्रांश की जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ संभोग करो। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करना चाहता, बस तुम्हारे साथ अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता हूं और इसके बिना मुझे संतोष नहीं है। योगिनी ने कहा कि तुम तो तांत्रिक हो और मेरी जैसी अनेक योगिनियां हैं। तुम किसी को भी सिद्ध कर सकते हो और उसके साथ संभोग सुख का लाभ ले सकते हो।
इस पर बटुकनाथ ने कहा कि मेरा हृदय चित्रांश के जैसा निर्मल नहीं है, फिर क्या भरोसा है कि कोई योगिनी मुझे मार न दे और मेरे साथ संभोग सुख का आनंद ही ले। योगिनी को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूँ, मैं दैवीय रूप में न रह करके सशरीर रूप में रहती हूँ, मैं चित्रांश की पत्नी हूँ, तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती है। मैं जानती हूँ कि जो भी मुझे देखता है उसके मन में काम भावना आ ही जाती है, लेकिन तुम तो उसके गुरु हो, तुम अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हो। परंतु बटुकनाथ नहीं माना, वह तंत्र का प्रयोग करता रहा और योगिनी उसे अभय दे चुकी थी, इसलिए उसे मार भी नहीं सकती थी। बटुकनाथ ने अपने तंत्र प्रयोग जारी रखे। वह चाहता था कि किसी भी तरह से पहले चित्रांश की मृत्यु हो जाए, फिर यह योगिनी उससे मुक्त हो जाएगी। उसके बाद यह तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसने वचन दिया है और मैं इसे तंत्र बल से बांध कर अपने वश में कर लूंगा। योगिनी को भी कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था। वह चित्रांश के पास गई। उसने सोचा कि मैं चित्रांश को सारी बात बताऊंगी और उससे अपने दिए गए वचन को तुड़वा लूंगी, लेकिन बटुकनाथ बहुत तेज था। उसने बगलामुखी प्रयोग कर दिया और योगिनी के वहां पहुंचने से पहले ही चित्रांश की बोलने, सुनने और समझने की क्षमता समाप्त हो गई। वह न तो बोल सकता था, न तो सुन सकता था और न ही किसी प्रकार के इशारे को समझ सकता था। तब योगिनी के पास और कोई उपाय बचा ही नहीं। योगिनी ने चित्रांश को लेकर के एक वैद्यराज को दिखाया। वैद्यराज ने चित्रांश की नाड़ी देखी और चित्रांश को पूरा परखा, लेकिन उन्हें कोई रोग नहीं मिला। तब वैद्यराज ने कहा कि लगता है कि किसी ने इस पर तंत्र का प्रयोग किया है। वे तो योगिनी को एक सामान्य स्त्री ही समझ रहे थे। तब योगिनी ने कहा कि हे वैद्यराज, क्या आप कोई पहुंचे हुए तांत्रिक को जानते हैं जो इस तंत्र प्रयोग को काट सके? तब वैद्यराज ने एक देवी भक्त तांत्रिक की बात बताई और योगिनी चित्रांश को लेकर के उस देवी भक्त तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक भी पहुंचा हुआ तांत्रिक था। जैसे ही उसने योगिनी को देखा, मुस्कुराने लगा और कहा कि आप तो स्वयं शक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति हम लोगों से बहुत अधिक है, फिर आप इस तंत्र को क्यों नहीं काटती हैं? आप मेरे पास क्यों आई हैं? तांत्रिक की बात को सुनकर योगिनी ने उस तांत्रिक को बटुकनाथ को अभय देने की सारी बात बता डाली और बटुकनाथ के बारे में बताया और फिर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर उस तांत्रिक ने कहा कि आपको ही कुछ न कुछ करना होगा। यदि आप अपने इस पति से बहुत प्यार करती हैं तो आपको अपने जीवन का बलिदान करना होगा, यानी कि इस सशरीर रूप का नाश करना होगा। और फिर कान में कुछ गुप्त बातें उस तांत्रिक ने बताई। योगिनी उस तांत्रिक की बातों को समझ गई और उसने अपने मन को दृढ़ कर लिया। एक आखिरी बार उसने चित्रांश को निहारा और चित्रांश को उस तांत्रिक की देखरेख में छोड़ करके बटुकनाथ के आश्रम में चली गई। बटुकनाथ की कुटिया में उस समय मारण प्रयोग चल रहा था, जो कि चित्रांश के लिए ही था। रात अपने उफान पर थी। चारों तरफ का वातावरण रहस्यमय बना हुआ था। वह योगिनी बड़ी ही कामुक वेश में अपने पूरे साजो सामान के साथ बटुकनाथ के आश्रम में पहुंच गई। उसने मदमस्त मुस्कुराहट बिखेरते हुए बटुकनाथ से कहा कि तुम मेरे पति पर प्रयोग करना छोड़ दो, उसे अपने हर तंत्र मंत्र से मुक्त कर दो और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। बटुकनाथ ने योगिनी से कोई वादा नहीं लिया, कोई वचन नहीं लिया, क्योंकि वह बड़ा ही जल्दी में था। उसे लगा कि मेरी मुहमांगी मुराद मिल गई है। उसने तुरंत ही चित्रांश पर से अपने सारे जादू को हटा लिया और फिर उस योगिनी ने एक अप्रत्याशित काम किया। उस मारण प्रयोग के लिए जल रहे हवन कुंड में उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसका सारा शरीर जलने लगा। बटुकनाथ ने उस जलती हुई योगिनी से पूछा कि तुमने यह क्या किया? ऐसे तो तुम्हारा यह मानवीय स्वरूप जलकर नष्ट हो जाएगा। इस पर योगिनी ने कहा, हो जाने दो, वैसे भी इस शरीर से मैं तुम्हारा आलिंगन करूं यह मुझे बर्दाश्त नहीं। और फिर उसने जलकर अपना दिव्य रूप वापस ग्रहण कर लिया। दिव्य रूप ग्रहण करते ही योगिनी ने कहा कि मैंने अपने पूर्व शरीर के द्वारा जितने भी वचन लिए थे, मैं अब उन सब वचनों से मुक्त हूँ। मैं चित्रांश के पत्नी होने से भी मुक्त हो गई हूँ। अब मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगी। यह कहकर वह योगिनी बटुकनाथ के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई और शरीर के अंदर अनेक नसों को काट डाला, जिसके चलते बटुकनाथ के शरीर के अंदर रक्तस्राव होने लगा। उसे गहरी पीड़ा महसूस होने लगी और फिर योगिनी ने बाहर आकर कहा कि यही तुम्हारा पश्चाताप है। तुम इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगे और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। बटुकनाथ को भी तब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
जैसे ही उसके दिमाग पर से काम वासना का भूत उतरा, उसने सोचा कि अरे मैंने क्या गलत कर दिया है। उसने मरते मरते अपने शिष्य को यानी कि चित्रांश को यह वरदान दिया कि उसे फिर से योगिनी की संगत प्राप्त होगी। और चित्रांश वहाँ पर जब स्वस्थ हुआ तो उसने भी उस तांत्रिक से यानी कि जो वहाँ पर दूसरा तांत्रिक था उससे पूरी कहानी सुनी। गुरु के वरदान के स्वरूप चित्रांश ने जब दूसरी साधना करनी आरंभ की तो उसे तत्काल ही वह योगिनी प्राप्त हो गई और चित्रांश एक बार फिर से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और बटुकनाथ अपने पश्चाताप से जलते हुए कुछ समय के पश्चात वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मित्रों, यह थी एक भोले भाले शिष्य, उसकी पत्नी योगिनी और योगिनी के प्रति काम भाव से भरे हुए तांत्रिक की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।